नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल बहुजनों की आवाज़। दोस्तों, करवा चौथ है, हमारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और चैलेंज किया जाता है इस बात का कि करवा चौथ रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है। आपने पिछली साल देखा होगा, एक लेडीज अपने पति के लिए ऊपर छत पर ले जा रही थी कि यहाँ पर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, और छत पर पहुंची तो वहाँ चंद्रमा देखने के लिए चेहरा सही नहीं आ रहा था और पति से कहा थोड़ा पीछे और हटो, और पति पीछे हटा और हटने के बाद छत से गिर करके तुरंत खत्म हो गया। अब सोचने की बात है, अगर शक्ति थी इस कथा में तो वह पति खत्म क्यों हो गया। एक और आपने खबर देखी होगी पिछली साल कि वह लेडीज अपने बच्चे को 2 साल के को छोड़ करके करवा चौथ में मग्न थी और पति के चक्कर में वह करवा चौथ मना रही थी, उधर बच्चा 2 साल का चारपाई से गिरकर खत्म हो गया और एक ही बच्चा था। तो ये बगैर मतलब का ढकोसला हमारे देश में चल रहा है और हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे त्योहारों में फंस करके अपना पैसा गंवा रहे हैं। अगर आपको अपने पति की उम्र बढ़ानी है तो क्या आप करवा चौथ करके पति की उम्र बढ़ा लेंगे? अगर करवा चौथ से पतियों की उम्र बढ़ जाए तो हमारे भारत में फिर विधवाएं क्यों होती हैं? अगर पति की उम्र बढ़ रही है, हर साल पति 1 साल और बड़ा हो जाता है, उधर पत्नी की उम्र कम हो जाती है, तो औरतें विधवा क्यों होती हैं? जरा सोचने की बात है। जरा आपने अपने दिमाग पर बल डाला है क्या? कभी सोचा इस बात का, इस बात के लिए आपने कि अगर पति की उम्र बढ़ रही है तो विधवाएं हमारे देश में क्यों हैं? इन हरामी कुत्तों से पूछो जो तुम्हारे लिए बेवकूफ बनाती हैं या क्या इस व्रत से यह हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अपने पति की उम्र बढ़ानी है तो अपने पति से कहिए शराब छोड़ें, अपने पति से कहिए ये जो बीड़ी पीते हैं उसके लिए छोड़ें, अपने पति से कहिए सिगरेट को छोड़ें, बीड़ी सिगरेट से फेफड़ा खराब होते हैं, कैंसर होता है, गुटखा के लिए खाना छोड़ें जिससे कैंसर होता है, गांजा के लिए छोड़ें और अपने पति के लिए अच्छा खाना दें। क्या उम्र आप जो व्रत रखेंगे उससे आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी? नहीं, उम्र बढ़ेगी। पति के लिए अच्छा खाना दोगे और ये जो नशा है सारे के सारे नुकसानदायक है, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे गांजा हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, कुछ भी हो, और भी बहुत सारे नशा हैं हमारे भारत में और लोग कर रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होता है। अपने पति का ध्यान रखिए, कोशिश करके अपने पति की जो गलत आदतें हैं उनके लिए छुटाइए, नशा छुटाइए, उनके लिए अच्छे लोगों के लिए बुलाइए, वो उनके लिए समझाएं कि ये नशा गलत चीज़ है, इसके लिए छोड़िए। आप जो पौआ पीते हैं तो पौआ 70 रुपए का आता है, कोई 75 का बेचता है, आप उसके जगह पर दूध पीजिए, घी खाइए, तब आपकी उम्र बढ़ेगी। उम्र किसकी बढ़ रही है? यह जो टाइम आता है आपने देखा है, कनागते गणेश पूजन, उनका मूर्ति का विसर्जन, और फिर ये आ जाता है देवी माँ का त्योहार, नौ दुर्गा नवरात्रि, कनागते आ जाते हैं, दशहरा आ जाता है, करवा चौथ आ जाती है, भैया दूज आ जाती है, ऐसे कई त्योहार लगे हुए आते हैं। तो इन दुकानदारों की और जो पंडित हैं इनकी मौज हो जाती है, ताक लगाए रहते हैं कब ये टाइम आए, और इनकी साल भर की रोटी पैदा हो जाती हैं। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं ये साल भर कर्जा में दबे रहते हैं, साल भर में कर्जा ये उतार पाते हैं, उसके बाद में फिर और त्यौहार आ जाता है, भैया दूज आ जाती है।
जाते हैं लाला के पास, लाला कपड़ा दे दो, पैसे नहीं है, पैसे फिर दे देंगे। इस प्रकार से हमारे देश में हमारा बहुजन समाज है, यह बहुत परेशान है इसी वजह से कि ये लगातार के त्योहारों सब त्योहारों के लिए मनाते हैं, कर्जा लेकर के चाहे कुछ भी करके इन त्योहारों को मनाया जाता है। अब हम आपके लिए बता रहे हैं कि ये त्योहार मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नंबर 1, माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ को व्रत रखा। पार्वती शिव को पाने के लिए तप व्रत करती हैं। अब सोचने की बात है, पार्वती की जब शादी नहीं हुई थी तो उस समय तप व्रत किया था उन्होंने, और फिर सुहागना क्यों मना रही है इसके लिए। अब सावित्री बाई अपने पति को पाने के लिए यमराज से वापस ले लेती है, उनके लिए श्राप देते हैं, हम श्राप दे देंगे, हमारे पति के लिए वापस दे दो। कई ऐसी कहानियां हैं। क्या अपने पति के लिए कोई पत्नी वापस ला सकती है? किस प्रकार से हमारे लिए बेवकूफ बनाया गया है तरह तरह की कहानी लिख करके। अब नंबर 3, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता युद्ध हार गए। किसमें हुआ था? देवता और दानवों में। तो दानव तो हम तुम सब हो गए जो अछूतों में आते हैं, देवता हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मणों का युद्ध शूद्रों से हुआ था, उसमें शूद्रों ने इनके लिए युद्ध हरा दिया और फिर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव ने कहा अपनी पत्नियों से कहो कि करवा चौथ का व्रत रखें और तुम इस प्रकार से युद्ध जीत जाओगे। और उन्होंने व्रत रखा। व्रत रखने के बाद में फिर युद्ध हुआ और युद्ध के लिए वह जीत गई, और हमारे जो शूद्र जाति को लोग हैं वह हार गए। तो फिर हम लोग क्यों मनाते हैं इसके लिए? जब हमारे हराने के लिए यह रखा गया है, फिर इसके लिए हम क्यों मनाते हैं? सोचने की बात है। जो मना रहे हैं मनाने दो, बहुजन समाज के लिए सुधरना चाहिए। इधर जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, और उधर करवा चौथ रख रहे हैं, उधर भैया दूज कर रहे हैं, उधर रक्षाबंधन मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। क्या है? दो नावों पर पैर रखे हुए, एक नावों पर पैर रखो। अब नंबर 4, महाभारत के अनुसार कृष्ण ने द्रौपदी से व्रत रखने के लिए कहा कि तुम व्रत रख लो। तो इस प्रकार से पांडव जीत जाएंगे युद्ध के लिए, क्योंकि द्रौपदी 5 पांडवा की अकेली पत्नी थी। तो द्रौपदी ने व्रत रखा और इस प्रकार से युद्ध के लिए जीत लिया गया। क्या आप भी 5 पति रखेंगी? कभी सोचा है आपने? 5 पति को रखने वाली पत्नी पतिव्रता हो सकती है क्या? हिंदू धर्म में तो यह कहा गया है कि ये अपने पति के अलावा अगर किसी पति को सपने में भी देख लिया जाए तो पतिव्रता धर्म जो हमारा नष्ट हो जाता है। और जब ये बताइए द्रौपदी के 5 पति थे तो पतिव्रता वो कैसे हुई? अरे पतिव्रता तो वही कहलाएगी ना जिसका एक पति होगा। तो 5 पति की पत्नी पतिव्रता कैसे हो गई? जरा अपने दिमाग पर जोर डालना। ये आप समझते हो तो अपनी पत्नी के लिए 5 पति करवा सकते हो आप? कभी सोचा है आपने? ये ऐसी कथाओं पर क्यों ध्यान देते हो? अब आगे चलते हैं। करवा नाम की पतिव्रता लेडीज थी, वह अपने पति के साथ नदी में नहाने के लिए गई थी। तो उसके पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वह करवा करवा चिल्लाने लगा। करवा करवा चिल्लाने लगा। करवा दौड़ी और करवा ने मगरमच्छ के लिए पकड़ लिया। सोचिए, पति का पैर मगरमच्छ ने दबा लिया और पत्नी ने उसके मगरमच्छ को पकड़ लिया और कच्चे धागा से उसके मुंह को बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर के भगवान के पास पहुंच गई। क्या चूतिया बनाया हमारे लिए। मगरमच्छ को कच्चे धागा में बांध करके और भगवान के पास लेकर गई कि मेरे पति के लिए इसे छुड़ा दो, जीवित कर दो।
नहीं तो मैं तुम्हें अश्राप दे दूंगी, भस्म कर दूंगी तुम्हारे लिए। बताओ, भगवान के लिए भस्म कर देगी एक औरत। क्या बेवकूफ बना है इन लोगों ने। अब हम लोग जाग चुके हैं, अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ, तो अब आगे क्या होता है, भगवान ने कहा ऐसा है, आपके जो पति हैं उनकी उम्र खत्म हो चुकी है और जो मगरमच्छ है उसकी उम्र शेष है। तो भगवान ने कहा, बताओ, परेशान हो गए भगवान, बेचारे डरने लगे। भगवान ने कहा कि आपके पति की उम्र खत्म हो गई है, मगरमच्छ की उम्र शेष है। भगवान कांपने लगे और डरने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, उस करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को जिंदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर देती हूं। भगवान घबरा गए, पसीना आने लगा। अब क्या करें, कुर्सी हिलने लगी। अब भगवान ने कहा कि चलो, मगरमच्छ की उम्र है, तुम्हारे पति के लिए दे देते हैं। और मगरमच्छ खत्म हो गया और वह अपने पति को लेकर के भगवान के यहां से लेकर चली आई। मगरमच्छ भगवान के यहां पर पड़ा रह गया। क्या बेवकूफ बनाया गया हमारे लिए। अब चलते हैं आगे। साकरपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की पुत्री ने उपवास रखा। इनकी जो बेटी थी उसने उपवास रखा और जब वो टाइम ज्यादा हो गया, खाना नहीं खाया, तो वह मूर्छित हो गई। तो उसके जो भाई थे उन्होंने पीपल के आड़ में जाकर के आतिशबाजी चला दी और उजाला हो गया। और अपनी बहन से कहा, ऐसा है तुम व्रत तोड़ लो, चंद्रमा निकल आया है। और इस प्रकार से उसने व्रत तोड़ दिया और उसका पति अदृश्य हो गया। मतलब पति था तो, लेकिन दिख नहीं रहा था किसी के लिए। बोल रहा था, आवाज आ रही थी, लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा था, क्योंकि चंद्रमा के निकले बगैर उसने अपना व्रत तोड़ दिया। अब सोचने की बात है, इन उल्लू पट्टों ने लिखी है, गलत सलत बातें लिखी है, इसमें कमी तो रही जाती है। अब आतिशबाजी से उजाला तो हो सकता है कि चंद्रमा निकले ऊपर, फिर चंद्रमा के लिए देख करके निर्जला व्रत क्यों नहीं किया। आतिशबाजी से उजाला ही तो हुआ, चंद्रमा थोड़ा ही निकल आया। और पति उसका अदृश्य होगा। क्या बेवकूफ बनाया इन उल्लू के पट्टों ने, हरामजादों ने हमारे लिए। फिर 1 साल तक उसने तप किया और करवा चौथ वाले दिन उसका पति वापस मिल गया। इस प्रकार से हमारे लिए इन लोगों ने उल्टी सीधी कथाएं लिख लिख करके बेवकूफ बनाया है। तो वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। और अगर हमारे बहुजन समाज पर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो भेज दें, आपकी खबर हम निःशुल्क चलाएंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.